अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं भिंडी गोश्त बनाऊंगी और बिल्कुल थोड़ा से डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी मैं। यकीनन आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्योंकि बीफ से बना रही हूँ मैं, तो मैंने बीफ की यखनी तैयार करनी है। तो मैं बीफ की यखनी तैयार करूँगी और बीफ की यखनी के लिए जो चीज़ें मेरे पास हैं, वैसे तो मैंने 600 ग्राम जो है वो बीफ की बोटियाँ ली हैं और इसके साथ ही मैंने यखनी के मसाले इसमें डाल दिए हैं, जिसमें कि एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, 6 से 7 दाने लहसुन के हैं और इसके अलावा अदरक मेरे पास चूँकि जुलियन कटिंग में थी तो मैंने उसको उसी तरह से डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ से 1 इंच का टुकड़ा था, 2 दालचीनी के टुकड़े और इसके अलावा उसमें 3 से 4 काले मिर्चें हैं, 2 इलायची है छोटी और लौंग के दाने हैं 3। बस इन तमाम चीज़ों को मैं डालूँगी और ये मैंने यखनी के लिए इसको रख दिया है। और इसके साथ ही जब ये हाफ डन जब गोश्त हो जाए, यानी कि जब गोश्त को मैं अदरक लहसुन डालकर, पहले भी मैंने अदरक लहसुन इसमें डाला था, तो जब तक इसे हाफ़ हम इसे डन कर लेंगे, यानी कि गोश्त आधा गल जाए, तभी हम उसकी यखनी तैयार करेंगे। उसमें यखनी मसाला डालेंगे और फिर उसके बाद ये देखें इस तरह से यखनी के साथ जो है वो गोश्त गल के तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो मसाले इसमें यूज़ होंगे वो 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ केजी भिंडी है मेरे पास और प्याज है पिसी हुई, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज को पीस लिया था, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, नमक है और दही है। तो इस तरह से इन मसालों के साथ जो है वो फटाफट, अगर यखनी तैयार हो तो बहुत तेज़ी से ये भिंडी गोश्त हम यखनी भिंडी गोश्त का मतलब ये है कि शोरबा इसका थोड़ा सा पतला होता है। गर्मी है तो गर्मी के सीज़न में जब हम भिंडी गोश्त बनाएं तो थोड़ा सा लाइट बनाते हैं इसको, बहुत ज़्यादा मसाले के साथ नहीं बनाते और बहुत ज़्यादा उस तरह की करी या ग्रेवी नहीं रखते हैं जो कि तेज़ होती है या भुनी भी होती है, बल्कि थोड़ा सा शोरबे वाला लाइट सालन जो है वो इस वक्त मज़ा आता है गर्मियों में। तो इसके लिए मैंने यखनी पहले से इसके तैयार करके और इसके शोरबे को अभी आप देखेंगे जब ये यखनी गोश्त जो है वो हम भिंडी गोश्त तैयार करेंगे तो किस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होती है। अच्छा, भिंडी को पहले फ्राई कर लेंगे। इसके लिए मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो सालन के लिए ऑयल लिया है और उसी में मैं पहले भिंडी फ्राई कर लूँगी। भिंडी को अच्छी तरह से जब हम फ्राई कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी भी नहीं होना चाहिए और बहुत मतलब वैसा भी नहीं होना चाहिए कि कच्चे से हों, तो तकरीबन हाफ़ डन हो जाए भिंडी यहाँ पे। और ये देखें हाफ़ डन का मतलब ये है कि ये पक जाए हाफ़ और फ्राई हो जाए, तो इसमें से एक अच्छी सी खुशबू भी आती है और भिंडी टूटती भी नहीं है। यानी भिंडी को जैसे कि हम सालन में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये दम में ही, बस लास्ट में सालन में हम इसमें ऐड करेंगे, दम में ही ये भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। और साथ ही ये भी है कि ये टूटेंगी भी नहीं। तो जब भी इसे सालन में भिंडी यूज़ करते हैं तो उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और ये मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर रहे हैं। फिर इसे निकाल लेंगे और फिर इसी ऑयल में इसका मसाला जो है वो तैयार करेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अब ये देखें ऑयल में मैंने प्याज को पीस लिया था, 2 दरमियानी प्याज को, उसे मैंने डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चूँकि वैसे भी डाल चुकी हूँ, यखनी में भी डाल चुकी हूँ, तो मैं इसे यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही। जो मसाले मेरे पास मौजूद थे प्याज के साथ ही थोड़ा सा प्याज को हम चला लेंगे और उन मसालों को डालकर इसमें भून लेंगे। मसाले जब खुशबू आने लग जाए मसाले में से, तब हमें ये लगेगा कि ये
मसाला जो है वो तैयार है और इसी वक्त हम इसमें यखनी गोश्त यानी गोश्त और के साथ जो यखनी है वो हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा मसाले में इसका और इसे चला लेंगे अच्छी तरह से। यानी ये देखिए कि इस वक्त हम इसमें पानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, बस जो यखनी है मेरे पास उसी में हम मसाला भूनेंगे और गोश्त के साथ भूनेंगे ताकि गोश्त में मसाले का टेस्ट ऐड हो जाए और साथ ही इसमें दही ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत जल्दी अगर गोश्त यखनी तैयार हो तो बहुत जल्दी से हम जो है वो ये सालन तैयार कर सकते हैं और बहुत आसानी ये रहती है कि अगर हम यखनी तैयार करके रख लें फ्रिज में, अगर हमें एक दिन बाद सालन तैयार करना है या किसी ऐसे मौके पर तैयार करना है तो फिर बस 10-15 मिनट में जो है वो सालन तैयार हो जाता है। ये देखें अब दही के साथ भी अच्छी इसकी ग्रेवी बन चुकी है। अभी भी पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं हो रहा और इसी में इसको हम भूनते रहेंगे। बस मसाले को अच्छी तरह से पका लेना है, भून लेना है। ये देखें अब ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका, कितना अच्छा सा कलर आया है इसमें और कितना अच्छा सा इसका मसाला तैयार हुआ है। क्योंकि इस तरह के सालन में जब तक इस तरह का कलर ना आए तो ना ये देखने में मज़ा आता है और ना ही खाने में मज़ा आता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस लिहाज से अगर देखें तो सालन की जो मतलब प्रेजेंटेशन है या जो उसका लुक है वो इस तरह का ही होना चाहिए। अब ये तैयार है और इस वक्त हम इसमें भिंडी को ऐड करेंगे। यानी बस इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया, दही का पानी, और इसमें से भूनने जैसी खुशबू आने लग गई है, ऑयल अलग है। तो बस अब इसमें हमने भिंडी को ऐड कर दिया। अब भिंडी के साथ इसे मिक्स कर लेंगे मसाले में, भिंडी को अच्छी तरह से, क्योंकि भिंडी को बहुत ज़्यादा पकाना तो है नहीं, क्योंकि हमने पका लिया है भिंडी को। अब इसमें पानी ऐड करना है और इसमें मैं इसकी कंसिस्टेंसी जो मुझे रिक्वायर्ड है इस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और मैं इसमें तकरीबन 2 कप पानी तो ऐड कर रही हूँ इस वक्त। और इसमें ये हरी मिर्चें भी मैं ऐड कर रही हूँ। 2 कप जो है वो पानी के साथ हरी मिर्चें ऐड करेंगे। और फिर अगर इसकी कंसिस्टेंसी मुझे और चाहिए, मतलब एक शोरबा जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी मुझे कम चाहिए, ये देखें यखनी जैसी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए, तो फिर मैं इसको इस तरह से बना लूँगी और इसे कवर करके दम पे रख दूँगी। ये हमारे मज़ेदार से भिंडी गोश्त का सालन जो है वो तैयार है। देखें इसका लुक कितना ज़बरदस्त है और कितना टेम्पटिंग सा इसमें एक एहसास हो रहा है देखकर। बॉयल्ड राइस के साथ इसे सर्व करें या बॉयल्ड राइस के साथ आप इंजॉय करें इसे, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह से भी आपको जिस भी आप इसके साथ यूज़ करना चाहें, वैरायटी के साथ यूज़ करना चाहें, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है वो इसका टेस्ट आता है। बॉयल्ड राइस के साथ तो इसका मज़ा सबसे ज़्यादा आता है मुझे स्पेशली। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी ही जल्दी से तैयार होने वाली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।